जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में उनके ग्रह गोचर के हिसाब से दोस्तों, जबकि क्या है, सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं, तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में प्रवेश का ये तात्पर्य है, आज हमने मुख्य विषय इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भगवान सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा कारक होते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा कारक होते हैं। जब यह अपनी नीच राशि में बैठे हुए होते हैं, जैसे कि यह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए होते हैं दोस्तों, यानी उच्च राशि यानी मेष राशि में बैठे हुए हों, या स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में यह बैठे हुए हों, तो यह बहुत ही अच्छा फल फलित करते हैं। मगर जब यह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों, यानी कि तुला राशि में बैठे हुए हों, तो वहां पर थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको अनिष्ट फल ही आपको प्रदान करने वाले बनेंगे। तो यकीनन ये मानिए कि जो मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में बड़ा बदलाव इस समय आने वाला है। 17/10/2023 मंगलवार से 15/11/2023 तक क्या है, सूर्य नारायण तुला राशि में ही गोचर करेंगे। और साथ ही साथ यह कारक किस चीज के हैं, आत्मा के कारक हैं। तो आत्मा के कारक होने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव, यानी आपके आयु का यह भाव होता है, आपकी मृत्यु का यह भाव होता है, जीवन का होता है, धन लाभ का होता है और विदेश यात्राओं से संबंधित यह भाव बनता है। तो ये मान लीजिए कि जब इस भाव में सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो इन चीजों में कुछ न्यूनता आ सकती है, यानी इन चीजों में कुछ विलंब अवश्य हो सकता है। तो आपको किसी प्रकार से कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी कहीं करोगे तो दोस्तों उससे आपको गलत फल प्राप्त हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार से इस समय मतलब जब ये अष्टम भाव में आपके बैठे हुए हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको क्या रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। और साथ ही साथ यह दुर्घटनाओं का भाव भी है। सूर्य नारायण जब अष्टम भाव में बैठे हुए हों, क्रूर ग्रह सूर्य नारायण को कहा जाता है, तो जब ये अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि वाहन इत्यादि भी अगर आप चलाते हो तो उसमें भी थोड़ा सा आपको क्या है, सावधानी बरतने की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। तो आपको ऐसे करना है। और उसके बाद सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ रही है, प्रथम द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के घर में पड़ रही है। पिता का भाव यह होता है, राज्य का होता है, अधिकार का होता है, राजयोग का होता है, पद प्रतिष्ठा का होता है। और जब इनकी तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो अगर इस समय आप देख लीजिए कि पैतृक संपदा इत्यादि के जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए थे, जो अच्छाई आपको मिलनी चाहिए थी दोस्तों, उनमें भी कुछ आपको विलंब होने के चांसेस बन रहे हैं। यानी कि जो पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, अगर काफी समय से योग बना हुआ था तो इस समय भी उसमें विलंब होने के चांस बन रहे हैं, विलंब हो सकता है इन कार्यों में। और तृतीय दृष्टि जब पिता के भाव में, तो पिता के भाव में तृतीय दृष्टि होने का ये तात्पर्य है कि पिता के स्वास्थ्य से लेकर भी थोड़ा सा आपको क्या रहना है, सजग रहना है। उसके बाद पुनः पंचम दृष्टि इनकी आपकी व्यय भाव में पड़ रही है। व्यय भाव यानी यह हमारा खर्चे से संबंधित भाव होता है। और खर्चे से संबंधित भाव का ये तात्पर्य है कि खर्चा भी दोस्तों जीवन में दो प्रकार से होता है। एक खर्चे से यानी कि एक व्यय से हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, और एक व्यय से हमारे जीवन में हमारा सब कुछ लुट जाता है, यानी कि हमें हानि ही हानि सिर्फ हाथ लगती है, प्राप्त होती है। तो क्या होता है, कई बार हम बच्चों की एजुकेशन में कोई पैसा लगा लेते हैं और वह पैसा अगर अच्छी मतलब बच्चा कल की डेट में अच्छी फलीभूत हो जाता है, पढ़ाई लिखाई के बाद वह मतलब बढ़िया उसका सिस्टम हो जाता है, अच्छी जॉब इत्यादि उससे मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि वह व्यय आपका क्या हुआ है, उस व्यय से आपको सुख की प्राप्ति होगी। मगर वही व्यय अगर आपने बच्चों के ऊपर लगाया वह सक्सेस नहीं हो पाए तो समझ लीजिए कि वही व्यय आपका क्या करवा दिया आपने, उसके आपके जीवन में हानि आपको प्राप्त करवा दी। यानी कि कोई भी चीजें, कई बार विदेश यात्राएं इत्यादि करते हैं, वहां पर जाकर सफल हो गए तो समझ लीजिए कि हमारा जो धन था उसमें हमें क्या हो गया, उस धन से हमें सुख की अनुभूति होगी। और अगर वहीं वह किसी भी चीज जॉब इत्यादि में मतलब कोई प्रगति नहीं हुई तो ये समझ लिए वह भी हमें समझ लीजिए कि उस धन के व्यय होने से भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हानि की ही प्राप्ति होती है।
तो यह भाव है। इस समय आपको क्या करना है, किसी प्रकार से व्यय में थोड़ा सा जितना आप कंट्रोल कर पाओ, यानी कि खर्चों पे जितना कंट्रोल आप कर पाओ वह करना है। किसी प्रकार से कोई परिवर्तन अपने जीवन में इस समय नहीं लाना, और नेत्रों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद पंचम दृष्टि, षष्ठम और सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके धन धान्य में पड़ रही है, संपत्ति में पड़ रही है। यह बैंक बैलेंस का भाव है, कुटुंब का भाव है। और दोस्तों जैसा कि मैंने यह नेत्रों से संबंधित बताया, तो यह जो भाव होता हमारा, यह बाएं नेत्र से होता है, और यह क्या होता है, दाहिने नेत्र। यानी दोनों नेत्रों से संबंधित आपको विशेष रूप से इसमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जब इस प्रकार से सूर्य नारायण की यहाँ पर पंचम और सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये मान लीजिए कि नेत्र विकार आपके जीवन में अवश्य आ सकता है, यानी नेत्रों से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में अवश्य आ सकती है। तो आपको विशेष रूप से नेत्रों का ध्यान रखना है। जहां कुटुंब भाव में सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो अपने कुटुंब परिवार के साथ में भी आपको अच्छा तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि इन सुखों में यह कुछ न्यूनता ला सकता है। उसके बाद अष्टम और नवम भाव, यानी आपका मातृभाव में नवम दृष्टि सूर्य नारायण की पड़ रही है, और नवम दृष्टि जब उनकी यहाँ पर पड़ रही है, तो ये समझिए कि माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, और सुख का भाव कहते हैं हम इसे। और दोस्तों यह क्या है कि नया वाहन इत्यादि का भाव भी यही होता है, वाहन सुख का भाव भी यही होता है, अचल संपत्ति से संबंधित भी भाव यही होता है, और साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित भाव भी दोस्तों यही होता है। तो क्या है कि जब इसकी नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मातृ सुख में भी यह कुछ न्यूनता ला सकता है, और साथ ही साथ अगर कुछ नया आप भूमि भवन इत्यादि बना रहे हैं, तो उसके कार्य में भी कुछ विलंब आपके जीवन में यह करवा सकता है। और साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित भी आपको थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। और प्रथम द्वितीय तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ रही है, पिता के घर में, नवम दृष्टि मातृ भाव में पड़ रही है, तो माता पिता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि यह माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित अवश्य ही जीवन में क्या करता है कि जब यह क्रूर दृष्टि से यहाँ पर दृष्टिगत होगा, तो उस समय यह क्या करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन ले आता है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित विकार कुछ ना कुछ ले आता है। तो दोस्तों इस समय आपको माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यह जो मास है, यानी कार्तिक मास जो है, इस समय हमें क्या करना चाहिए, कार्तिक महात्म्य का पाठ अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसा जी का पूजन हो गया, शालिग्राम जी का पूजन हो गया, तुलसा जी को जल इत्यादि चढ़ाना, शालिग्राम जी को जल दुग्ध इत्यादि चढ़ाना, उनका अभिषेक इत्यादि करना, और साथ ही साथ सुबह के समय और संध्याकालीन शाम के समय हमें दोनों समय क्या है, तुलसा जी के सामने दीप दान अवश्य ही करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए आपके जीवन में जो भी मैंने सूर्य नारायण के द्वारा कारण बताया है कि यहाँ पर कुछ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों उस फल में क्या आ जाएगी, कुछ न्यूनता आ जाएगी, और आपके जीवन में सारा मंगल ही मंगल शुरू हो जाएगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य हमें कमेंट करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।